जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मेरे मदर की तरफ से, मेरे पूरे मायके ससुराल की तरफ से मैं गुरु जी के चरणों में अपना अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ। जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है, गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको खुशियाँ दे, क्योंकि जहाँ गुरु जी हैं खुशियाँ वहीं हैं। जहाँ गुरु जी का नाम नहीं है वहाँ दुख ही होता है। अपनी ज़िंदगी पे रोने वाले होते हैं, अपने आप को कोसने वाले होते हैं, अपनी किस्मत को कोसने वाले होते हैं। लेकिन जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे साथ अगर बुरा भी हो रहा है वो भी हम यही सोचते हैं कि गुरु जी ने कुछ ना कुछ हमारा कष्ट कटवाने के लिए ये छोटा सा दुख दिया है, और उसको हम हंसते हुए काट लेते हैं और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग हम पे निरंतर बनी रहती है। तो हर पल गुरु जी का शुक्राना कीजिए, क्योंकि गुरु जी रूहानी शक्ति हैं। संगत जी, गुरु जी वहाँ भी पहुँच सकते हैं जहाँ आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। गुरु जी से मिलने से पहले मैं यही सोचती थी कि देवी देवते जो हैं वो हमारे सामने होते हैं, मंदिर में होते हैं, मूर्ति में होते हैं, लेकिन वो हमारे सामने प्रकट नहीं होते हैं। पर जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, ऐसे सत्संग सुने हैं, ऐसे सत्संग मेरे साथ हुए हैं, तो मैं ये यकीन के साथ कह देती हूँ कि जब भी हम गुरु जी को पुकारते हैं, जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, तो गुरु जी किसी न किसी रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं आके। ऐसा ही एक सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी। हमारे पड़ोस का ही सत्संग है। हमारे नेबर आंटी हैं, रिश्तेदार में ही हैं वो हमारे। गुरु जी को वो बहुत 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 मानते हैं। सारा दिन वो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी की बातें करते हैं। तो सत्संग ये है उनका कि उनको हर जनवरी महीने में वो बीमार होते थे, उनको बुखार चढ़ता था, उनको और भी हेल्थ इशू होते थे। जनवरी फरवरी में होते थे उनको ऐसे ही। तो उनको किसी के गुरुजी के बारे में बताया, तो वो गुरुजी के साथ जुड़ गए। जैसे गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं जो भी हमारे साथ होना होता है, तो वो गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी मेरी हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरे को ठीक कीजिए। तो गुरुजी ने टेलीपैथी की कि 2 खीरे लेके आओ। वो खीरे ढूंढते रहे। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, शॉप्स पे, दुकान पे, जहाँ जहाँ भी वो ढूंढ सकते थे उन्होंने खीरे ढूंढे, लेकिन कहीं भी खीरे नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम खीरों का मौसम नहीं था। तो वो 2 दिन ऐसे ही चले गए। तीसरे दिन उनके किचन में कोई 2 खीरे उनको पड़े मिले। तो उन्होंने ये सोचा, आंटी वहम में पड़ गई कि किसने रखे हैं, ये कहाँ से आए, हम तो इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं तब तो मिल नहीं रहे, ये कौन रख गया। फिर गुरुजी ने टेलीपैथी की कि टेंशन मत ले, वहम मत कर, ये मैंने ही रखे हैं, खा ले, कल्याण कीता। तो आंटी जी ने जब खीरे काटे, एक खीरा इतने उनमें जो कीटाणु थे, मतलब कीटाणु नहीं, हम जिनको बोलेंगे छोटे छोटे जीव, जो जिनको हम बोलते हैं कीड़े, सूंड कीड़े, तो वो भरा हुआ था कीड़ों से। तो आंटी जी ने वो फेंक दिया। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने दिखाया, आंखों से वो कष्ट कटवा दिया दिखा के। और दूसरा खीरा जब काटा, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। वो आंटी जी ने खा लिया, गुरुजी का माथा टेका। उसके बाद
आंटी जी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता जनवरी कब आता है, फरवरी कब आता है, दोबारा कब दिसंबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो जनवरी फरवरी आने से पहले ही अलर्ट हो जाते थे हमेशा कि मेरे अब मैं बीमार होंगी। लेकिन अब उनको पता नहीं चलता कि कब चला गया टाइम, क्योंकि उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने खीरे खाए हैं जो गुरुजी ने पर्सनली दिए उनको, वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की इतनी महिमा वो गाते हैं, जो भी कोई उनको मिलता है तो वो घंटों 2-2 घंटे गुरुजी के सत्संग सुनाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मेरी तो ऐसी हालत थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल हिट एंड फिट हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ऐसी शक्ति हैं, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है, जब भी हमारी हेल्थ इशू होते हैं, कुछ भी हेल्थ हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, हमारे रिश्तों में कड़वाहट हो, तो गुरुजी कोई ना कोई रूप धार के आ जाते हैं हमारे सामने। ये मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी और देवी देवते को नहीं देखा है। मैं यही रिग्रेट करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पहले क्यों नहीं कनेक्ट किया। लेकिन गुरुजी इस बात से नाराज़ होते हैं कि हम किसी बात पे जो पीछे जा चुकी है उस पे रिग्रेट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ये वो नहीं करना ऐसा। तो मैं गुरुजी से सॉरी मांगती हूँ। बस यही है कि गुरुजी अपनी कृपा बना के रखें, सब पे बना के रखें, सबको खुशियाँ दें। गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन है, जो ये सत्संग सुन रही है, वो जितनी जल्दी हो सके गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाए, और जितनी जल्दी हो सके वो गुरुजी के जितने भी सत्संग होते हैं, गुरुजी के डुगरी मंदिर है, बड़े मंदिर है, वहाँ जाके दर्शन कीजिए, तो आपको गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी। जब गुरुजी अपने साथ एक बार कनेक्ट कर लेते हैं तो चाहे हम गुरुजी को भूल जाएं, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। वैसे भी किसी ने कहा है कि गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो। ये कोशिश मत करो कि हम गुरुजी का हाथ पकड़ें। नो, जो भी आपके गुरुजी हैं उनको आप अपना हाथ पकड़ाओ, क्योंकि जब आप पकड़ोगे तो आपसे गुरुजी का हाथ छूट सकता है, लेकिन जब गुरुजी पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम जिस मर्जी हाल में हो, गुरुजी हमारा साथ देंगे। संगत जी, गुरुजी के 2 ही तरीके हैं ब्लेसिंग पाने के, 2 ही तरीके हैं सुखी ज़िंदगी जीने की। एक है गुरुजी का मंत्र जाप, दूसरा है शुक्राना सत्संग। तो आप मंत्र जाप जो करेंगे वो जिस मर्जी टाइम कर लीजिए, सोते उठते, जागते, खाते पीते, नहाते, आते जाते, इवन के आप वॉशरूम में भी गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं। गुरुजी ने कोई कंडीशन नहीं बताई है। मन साफ होना चाहिए, मन चंगा पवित्र होना चाहिए। तो मन को पवित्र रखें, क्योंकि मन में ही भगवान रहते हैं, मन में ही गुरुजी रहते हैं। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि नहा के ही मंत्र जाप करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप गुरुजी के स्वरूप को टच करें तो आप साफ़ सुथरे होके करें। ये गुरुजी ने नहीं बताया, लेकिन ये अपने आप को ही पता होता है। अगर हम वॉशरूम से आए हैं सिंपल हाथ धो के, हमारे वही कपड़े हैं, तो हम आते ही गुरुजी को टच करें। सुबह से हम उठे हुए हैं लेकिन अभी तक हम नहीं नहाए हैं, तो बेटर ये है कि आप नहा लो। उसके बाद जो भी आपने करना है, गुरुजी को तिलक लगाना है, कुछ करना है, वो कर लो। लेकिन जब आपने सुबह सुबह मंत्र जाप करना है, अगर आप अभी तक नहीं नहाए हो तो आप थोड़ा सा गुरुजी को बिना टच करे बैठ के सामने मंत्र जाप कर सकते हो। मंत्र जाप करने में कोई भी गुरुजी ने कंडीशन नहीं बताई है।
दूसरी बात है, कोई संगत पूछती है कि क्या गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, गुरु जी की पूजा करते हुए, गुरु जी के सत्संग में जाते हुए, वहाँ सत्संग सुनते हुए क्या हमें सिर ढकना चाहिए? तो गुरु जी ने अपना जब फिज़िकल फॉर्म में थे उन्होंने यही बताया था कि सिर ढकना कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ये बड़ों की रिस्पेक्ट ज़रूर दर्शाता है। तो जब आप किसी के बड़ों के सामने बैठें, गुरु के सामने बैठें, परमात्मा के मंदिर में जाएं, परमात्मा के सामने बैठें, तो आप अपना सिर ढक के और नज़रें नीचे करके बैठेंगे तो गुरु को आप बहुत प्यारे लगेंगे। संगत जी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो अगर आप अपनाओगे, चुगली नहीं करनी, निंदिया नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी जो चली गई है, दुख भरी ज़िंदगी गई है, उस पे रिग्रेट नहीं करना, किसी को दोष नहीं देना, मंत्र जाप करना है, मन को साफ रखना है, गुरु जी से बात करनी है, शुक्राना सत्संग करना है। तो अगर ये आप बातें अपनाओगे ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी इतनी सुखी हो जाएगी, आनंद ही आनंद नज़र आएगा आपको हर जगह। आपको कोई बुरा भला कहेगा भी तो आपको वो चुभेगा नहीं। अगर बहुत बड़ा सुख मिल गया तो आप में घमंड नहीं आएगा। तो गुरु जी के साथ जुड़ते रहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को दूसरी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। आपके शेयर करने से कोई संगत अगर गुरु जी के साथ जुड़ती है तो आपके ही कर्म कटवाएगी। वो जितनी बार गुरु जी का नाम लेगी आपका कर्म ज़रूर कट होएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा जब आपका सब्सक्रिप्शन होगा। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। गुरु जी सबको ब्लेस करें। जो भी ये सत्संग सुन रही है संगत, गुरु जी सबकी सब मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।